आज ठीक 20 साल हो गए हैं। 20 साल पहले पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। लेकिन अजीब बात ये है कि उनकी उपस्थिति आज भी इस घर में महसूस होती है। आज जब मैं उनके पुराने कमरे की सफाई कर रही थी तो एक पुरानी लकड़ी की संदूक खोली। उसमें धूल जमी किताबें थीं और उनमें से एक पर लिखा था कर्ण पिशाचिनी साधना। उस किताब को छूते ही जैसे ठंडी हवा का झोंका कमरे में दौड़ गया। मेरे हाथ कांप उठे और दिल की धड़कन तेज हो गई। यादों का सैलाब मेरे मन में उमड़ पड़ा और मैं 20 साल पीछे चली गई, उस समय में जब सब कुछ बदल गया था। वो दिन बेहद कठिन थे। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। हमारी जमीन जो हमारे जीवन का सहारा थी, जमींदार ने चालाकी से हड़प ली। घर में खाने को कुछ नहीं था। माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और पापा के अंदर एक अजीब सी लाचारी और गुस्सा। उसी वक्त पापा के एक पुराने दोस्त ने उन्हें एक रास्ता बताया। अगर तुम चाहो तो कर्ण पिशाचिनी साधना कर सकते हो। इससे तुम्हें ऐसा वरदान मिलेगा जो किसी इंसान के पास नहीं। पहले तो पापा ने बात को मजाक समझा, लेकिन जब भूख और बेबसी ने आत्मा तक को झकझोर दिया तो उन्होंने ये साधना शुरू करने का निश्चय किया। कहा जाता है कि ये साधना रात के सबसे अंधेरे पहर यानी अमावस्या को शुरू की जाती है। साधक को एकांत कमरे में दीपक जलाकर 41 रातों तक विशेष मंत्रों का जाप करना पड़ता है। इन मंत्रों के प्रभाव से एक पिशाचिनी प्रकट होती है जिसे कर्ण पिशाचिनी कहा जाता है, क्योंकि वो साधक के कानों में फुसफुसाकर हर सवाल का जवाब देती है। वो भविष्य, वर्तमान और अतीत सब कुछ जानती है। लेकिन इस साधना की सबसे बड़ी शर्त ये है कि कर्ण पिशाचिनी कभी क्रोधित नहीं होनी चाहिए। यदि वो नाराज हो जाए तो उसका वरदान श्राप में बदल जाता है और साधक का जीवन अंधकार में डूब जाता है। पापा ने 41 दिनों तक न कोई नींद ली, न कुछ ढंग से खाया। वो बस एक ही कमरे में दीपक की लौ के सामने आंखें बंद करके मंत्र जाप करते रहे और 41वें दिन कुछ घटा। माँ ने बताया कि उस रात कमरे से धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी थीं। अगली सुबह पापा बाहर निकले। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने दुनिया को जीत लिया हो। उसके बाद सब कुछ बदल गया। पापा ने शहर जाकर शेयर बाजार में निवेश शुरू किया। उन्हें जैसे हर आने वाले उतार चढ़ाव का पहले से पता होता। धीरे धीरे पैसा बरसने लगा। हमारे पास सब कुछ था, नाम, दौलत, इज्जत। लोग कहते थे वो आदमी जादू जानता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस जादू के पीछे एक डरावनी आत्मा की सांसें चल रही थीं। यहीं खत्म नहीं हुई। असली डर तो अब शुरू हुआ। एक रात पापा के दोस्त ने उनके सम्मान में एक पार्टी रखी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी रात जब सभी सो गए, पापा का चेहरा जैसे किसी भय से विकृत हो गया। अगले ही दिन से उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो दिन रात चिल्लाते, रोते और अपने कानों को कपास से बंद रखते। वो कहते वो बोलती रहती है, हर वक्त बोलती रहती है, वो रुकती नहीं। माँ रोती रहीं, डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि ये कौन बोल रहा है। पापा शराब पीते, सिर पर पट्टी बांधते और चीखते रहते, चुप हो जा, चुप हो जा। पर वो आवाज शायद कभी नहीं रुकी। आखिरकार माँ ने एक तांत्रिक को बुलाया। वो कमरे में गया, दीवारों को छुआ, आंखें बंद कीं और बोला, ये कर्ण पिशाचिनी नाराज है, बहुत नाराज। तुम्हारे पति ने शायद उसकी कोई शर्त तोड़ी है। उसने बताया कि कर्ण पिशाचिनी को रोज मांसाहार और शराब की भेंट चाहिए, और सबसे भयावह बात, वो अपने साधक को किसी और औरत के साथ नहीं देख सकती, चाहे वो उसकी पत्नी या बेटी ही क्यों न हो।
वो ईर्ष्यालु आत्मा है जो अपने साधक को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती। धीरे धीरे पापा की हालत बिगड़ती गई। उन्होंने शेयर बाजार छोड़ दिया, खाना पीना बंद कर दिया। वो सिर्फ चिल्लाते रहते, वो कह रही है मेरी बेटी मर जाएगी। माँ और मैं दरवाजे के बाहर खड़े रोते रहते, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। फिर एक दिन सब शांत हो गया। उनकी आवाज, उनकी चीखें सब थम गईं। दरवाजा तोड़ा गया और पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। 2 महीने बाद उनकी किताबों में से एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, मैंने खुद को इस श्राप से मुक्त करने के लिए ये कदम उठाया है। ये घर, ये सुख सब तुम्हारे लिए था, लेकिन याद रखना, अगर कभी कर्ण पिशाचिनी की पुकार सुनो तो जवाब मत देना। आज भी जब रात के सन्नाटे में हवा चलती है तो लगता है जैसे पापा की फुसफुसाहट दीवारों से टकरा रही हो। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरे कानों के पास झुककर धीरे से कुछ कहता है, शायद वही कर्ण पिशाचिनी। दोस्तों, ये थी आज की सिहरन भरी कहानी, कर्ण पिशाचिनी साधना, वो जो कानों में फुसफुसाती है। अगर ये कहानी आपको रोमांचित कर गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमें इंस्टाग्राम व फेसबुक पर जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास भी कोई डरावनी, रहस्यमयी या असली अनुभव है तो उसे कमेंट बॉक्स में साझा करें। क्या पता हमारी अगली एनिमेटेड हॉरर कहानी आपकी ही कहानी हो।